हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ वापस से आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग जो कल हमने कविता पढ़ी थी ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर और जो लघु प्रश्नोत्तर होंगे उसे करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। यहाँ हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है ओड ऑन सॉलिट्यूड। मैं इसका अर्थ एक और बार बता दूँ। ओड का अर्थ होता है गीत, सॉलिट्यूड का अर्थ होता है अकेलापन। तो पहला प्रश्न है ओड ऑन सॉलिट्यूड इज़ रिटन बाय। ओड ऑन सॉलिट्यूड जो कविता है वो लिखी गई है इनके द्वारा। तो उत्तर है अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। दूसरा प्रश्न है अलेक्जेंडर पोप वाज बॉर्न इन। अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है अलेक्जेंडर पोप डाइड इन डैश। तो उत्तर है 1744 ईस्वी। अलेक्जेंडर पोप की मृत्यु हुई थी 1744 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। अलेक्जेंडर पोप महान डैश में से एक थे 18वीं सदी के। तो यहाँ पर है सैटिरिस्ट्स। सैटिरिस्ट्स का अर्थ होता है व्यंग्यकार, जो व्यंग करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। पांचवा है द पोइट ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज़। यहाँ पर इस कहानी का ये जो एक और कविता है द रेप ऑफ द लॉक, इसकी चर्चा की गई थी इसी ओड ऑन सॉलिट्यूड के में जिसके लेखक थे अलेक्जेंडर पोप। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द रेप ऑफ द लॉक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ भी उत्तर है अलेक्जेंडर पोप। अगला प्रश्न है एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज़ द फेमस वर्क ऑफ। क्रिटिसिज्म के ऊपर जो एसे लिखा गया है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये भी है अलेक्जेंडर पोप की ही। अगला है प्रश्न ए पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और थिंग और सेलिब्रेटिंग ऑफ एन इवेंट इज़ कॉल्ड। एक कविता जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में चिन्हित करती हो या किसी खास अवसर को मनाने के लिए उस कविता को लिखा गया हो, तो वैसी कविताओं को हम क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे ओड, मतलब गीत वाली कविता। अगला प्रश्न है लोनलीनेस इज सेम इन मीनिंग एज। लोनलीनेस का अर्थ क्या होता है। लोनलीनेस का भी अर्थ अकेलापन होता है और इस कविता का जो शीर्षक है सॉलिट्यूड, उसका भी अर्थ होता है अकेलापन। फिर है द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ। ये जो कविता है ओड ऑन सॉलिट्यूड ये किसकी सुंदर चित्र को अंकित करती है। तो उत्तर है ए हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति के चित्र को अंकित करती है। अगला प्रश्न है हु इज़ ए हैप्पी मैन। एक सुखी व्यक्ति लेखक के अनुसार कौन है। तो उत्तर है हु इज़ कॉन्टेंट विथ हिज पैटर्नल लैंड एंड बिलोंगिंग। जो अपनी पैतृक भूमि से और अपने पास की सभी वस्तुओं से संतुष्ट है वही सुखी व्यक्ति है। कल भी मैंने इस कहानी में मैंने बताया था कविता में कि जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि है वही व्यक्ति सुखी है। अगला प्रश्न है हाउ इज़ ही कॉन्टेंट। वो कैसे संतुष्ट है। तो उत्तर है टू लिव पीसफुली, क्योंकि वह शांतिपूर्ण ढंग से जीता है इसीलिए वो संतुष्ट है। अगला प्रश्न है द हैप्पी मैन ऑन्स इनहेरिटेड डैश। हैप्पी मैन किस पर अधिकार रखता है। तो इनहेरिटेड मतलब होता है जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। तो पूर्वजों से प्राप्त ज़मीन पर, प्रॉपर्टी पर, वो उस पर अधिकार रखता है। अगला प्रश्न है वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। इस कविता के अनुसार जो सुखी व्यक्ति है वो कहाँ रहता है। तो उत्तर है इन हिज नेटिव लैंड, अपने जो भूमि है उसकी जो जन्मभूमि है वहीं वो रहता है। अगला प्रश्न है हु गिव्स हिम मिल्क। उसे दूध कौन देता है।
तो उत्तर है हिज हर्ड, अर्थात उसके मवेशियों का झुंड। उसके मवेशियों का झुंड उसे दूध उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है व्हाट गिव्स हिम ब्रेड, उसे रोटी कौन देता है? तो उत्तर है हिज फील्ड्स, उसके खेत उसे अनाज देते हैं, रोटी देते हैं। अगला प्रश्न है फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स, वह अपने वस्त्र कहाँ से प्राप्त करता है? तो उत्तर है फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप, अपने भेड़ों के समूह से उसे वस्त्र भी प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे, इस कविता में जो कुछ पंक्तियां हैं जिसमें कि इस शब्द का प्रयोग किया गया है स्लाइड सॉफ्ट अवे। पूरी पंक्ति थी आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, मतलब कि घंटे दिन और साल धीरे धीरे आराम से बीतते जा रहे थे। तो इसका भी स्लाइड सॉफ्ट अवे का अर्थ क्या हो जाएगा? पास अवे स्मूथली, बहुत ही अच्छे ढंग से बीतते जा रहे थे। अगला है प्रश्न द हैप्पी मैन इज़ कॉन्टेंट टू लिव इन हिज आउन डैश, हैप्पी मैन सुखी व्यक्ति संतुष्ट है कहाँ रहने पर? अपनी भूमि पर, ऑन हिज ग्राउंड, अपनी ग्राउंड में अपनी भूमि पर रहने में वो संतुष्ट है। अगला प्रश्न है व्हाट डू द ट्रीज याइल्ड टू द पर्सन इन समर, पेड़ किसी व्यक्ति को गर्मी के मौसम में क्या देते हैं? तो उत्तर है शेड, SHADE, शेड। शेड का अर्थ होता है छाँव, गर्मी के मौसम में पेड़ छाँव उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डू द ट्रीज याइल्ड टू द पर्सन इन विंटर, सर्दियों में पेड़ किसी व्यक्ति को क्या उपलब्ध कराता है? तो उत्तर है वुड फॉर फायर, लकड़ियाँ जलावन के लिए। अगला प्रश्न है हु इज़ ब्लेस्ड मैन, आशीर्वाद वाला मतलब कि वरदान वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है जो कि पूरी तरह से संतुष्ट है? तो यहाँ उत्तर है ए मैन हुज आवर्स डेज एंड ईयर्स पास अवे सॉफ्टली, एक ऐसा व्यक्ति जिसके घंटे दिन और साल आराम से बीत रहे हों, वही व्यक्ति सबसे ब्लेस्ड मैन है, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है उसके ऊपर। अगला प्रश्न है हाउ डू आवर्स डेज एंड ईयर्स ऑफ ए ब्लेस्ड मैन पास अवे। ये उसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछा गया है कि किसी सुखी व्यक्ति का, किसी आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति का दिन समय साल कैसे बीतता है? तो उत्तर है सॉफ्टली, आराम से बीतता है। अगला प्रश्न है हाउ डज द पोएट डिज़ायर टू स्लीप, लेखक कैसे सोना चाहते हैं? तो साउंडली, साउंडली का अर्थ ये नहीं कि आवाज़ करके, साउंडली का अर्थ है गहरी नींद में, गहरी नींद में, आराम की नींद में, चैन की नींद में वो सोना चाहते हैं। अगला प्रश्न है हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, एक सुखी व्यक्ति अपना समय कैसे व्यतीत करता है? तो इसका उत्तर है ही स्पेंड्स हिज टाइम इन स्टडी ईज एंड रिक्रिएशन, वह अपना समय शिक्षा में, आराम करने में और नई चीज़ों के आविष्कार में या फिर नई चीज़ों को बनाने में, नए नए प्रयोग करने में बिताता है। अगला प्रश्न है मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन, मेडिटेशन मतलब कि ध्यान लगाना, ध्यान लगाना एक सुखी व्यक्ति को डैश करता है, तो क्या करता है? उत्तर है प्लीजेज, प्लीजेज का अर्थ होता है खुश करता है। ध्यान लगाने से व्यक्ति के अंदर आत्म खुशी, मतलब अंदर से वो खुशी जागती है। अगला प्रश्न है हाउ डज द पोएट वांट टू लिव, लेखक कैसे जीना चाहते हैं? आप कविता के आखिरी 4 लाइनों में देखेंगे कि वहाँ पर इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका उत्तर है द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन, लेखक जो है अनदेखा और अनजाना बनकर जीना चाहते हैं, मतलब वो दुनिया से अनभिज्ञ रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है हाउ डज द पोएट वांट टू डाई,
लेखक कैसे मरना चाहते हैं? तो उत्तर है द पोएट वांट्स टू डाई अनलेमेंटेड। लेखक अविपलित होकर, मतलब कि ऐसा चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो कोई उस पर शोक ना मनाए, कोई दुख ना मनाए, किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसे वो मरना चाहते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ? लेखक मृत्यु के पश्चात क्या कामना करते हैं कि क्या हो उनकी मृत्यु के पश्चात? तो वही प्रश्न है, उसका उत्तर है कि द पोएट विशेस दैट नोबडी शुड टीयर ओवर हिज डेथ। लेखक ये कामना करते हैं कि कोई भी उनके मृत्यु के बाद उन पर आंसू न बहाए। और आखिरी प्रश्न यहाँ है व्हाट डू यू मीन बाय मेडिटेशन? ध्यान लगाने से आपका क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है ए प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग डीपली इन साइलेंस। एक ऐसा अभ्यास जिससे आप शांतिपूर्वक गहराई से सोच सकें, ध्यान लगा सकें। जब आप ध्यान लगाते हैं, जैसे साधु मुनि तपस्वी ऋषि ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करके अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, तो वैसी अवस्था को ही ध्यान लगाना, साधना करना, मेडिटेशन करना कहते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर इसी लेसन के किताब से जुड़े हुए सारे प्रश्न उत्तर को और सारे किताब के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मैं उसे लेकर आपके सामने वापस पेश होऊंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। ये वीडियो अपने सभी साथी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका प्रश्न उत्तर का लाभ मिल सके और अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो, किसी तरह की समस्या हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।